नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर इंडिया मेडिकल डिवाइसेस एंड जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर हम यहाँ पर देखें तो फार्मेसी कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर जो दिया हुआ है हम देख सकते हैं 9/2025 एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो जो प्रिस्क्राइब लास्ट डेट दी हुई है 31/7/2025 यहाँ पर लास्ट डेट दी हुई है। वैकेंसी की अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं वैकेंसी की डिटेल। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ वैकेंसी नंबर देखें तो जो वैकेंसी नंबर है 2507090261 असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के लिए है। साथ ही साथ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 2507090312 यहाँ पर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए वैकेंसी नंबर दिया हुआ है। आवेदन लिंक पर आप क्लिक कर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के लिए अगर हम यहाँ पर टोटल वैकेंसी देखें और डिटेल देखें तो हम देख सकते हैं जो वैकेंसी दी हुई है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत दी हुई है। कुल पदों की संख्या 22 दी हुई है। अगर हम यहाँ कैटेगरी वाइज पोस्ट देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट अनरिजर्व के लिए 10, EWS के लिए 2, OBC के लिए 6, SC के लिए 3, ST के लिए 1 और फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी दी हुई है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें पे लेवल, अगर हम यहाँ पर देखें सैलरी 11 पर दिया हुआ है। अपर एज लिमिट जो है यहाँ पर 40 ईयर दी हुई है। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन जो है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर हम फार्मेसी कैंडिडेट के लिए देखें, मास्टर डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेस या बैचलर डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेस प्लस अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 ईयर एक्सपीरियंस जो मांगा है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग और रेगुलेशन ऑफ डिजाइनिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस इन कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री। तो मास्टर डिग्री कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 4 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है और 6 ईयर एक्सपीरियंस जो मांगा है टेस्टिंग और रेगुलेशन एंड डिजाइनिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस फॉर बैचलर डिग्री कैंडिडेट। तो बी फार्मा कैंडिडेट के लिए 6 ईयर और एम फार्मा या मास्टर इन एम फार्मेसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 4 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। प्रोविज़न पीरियड जो है यहाँ पर 2 ईयर के लिए प्रोविज़न पीरियड दिया हुआ है। हेडक्वार्टर हम देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली यहाँ पर हेडक्वार्टर दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर वैकेंसी देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो दी हुई है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए वैकेंसी दी हुई है, जिसके अंतर्गत फार्मेसी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर यहाँ पर वैकेंसी है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी हैदराबाद अंडर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत वैकेंसी दी हुई है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 1 है। पे लेवल 8 पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है और अपर एज लिमिट जो है यहाँ पर 30 साल अपर एज लिमिट दी हुई है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर हम यहाँ पर देखें तो फार्मेसी कैंडिडेट के लिए हम देख सकते हैं मास्टर डिग्री इन फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी। तो यहाँ पर फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी में मास्टर डिग्री कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 4 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्रग टेस्टिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड रिसर्च के अंतर्गत यहाँ पर जो मांगा है यहाँ पर 4 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रोविज़न पीरियड जो रहेगा पोस्टिंग के बाद तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 ईयर का यहाँ पर प्रोविज़न पीरियड रहेगा। साथ ही साथ हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी हैदराबाद के लिए यहाँ पर पोस्टिंग दी हुई है। पोस्ट परमानेंट रहेगी और ग्रुप बी गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। अधिक जानकारी और डिटेल में नोटिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट है upsconline.gov.in पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।